जय हिंद। स्वागत है आप सभी बच्चों का। क्या हाल चाल है? आप सभी बच्चे कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बच्चे बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे। अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट किए होंगे। 2026 में जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देंगे, यानी हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की, जितने भी बच्चे कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये एक बहुत ही सुनहरा मौका है। अभी अभी स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, एक यूनिट जो है आपका वो मैंने कंप्लीट किया है। ठीक है बच्चों, एक यूनिट जो था आपका मैंने प्रकाशिकी यानी कि आपके साइंस बुक का, आपके साइंस बुक में 5 यूनिट है। मैंने उसमें से एक यूनिट जो प्रकाशिकी है वो वाला चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। उसमें 4 चैप्टर थे। ठीक है, आई थिंक 10 या नहीं 15 लेक्चर के लगभग, 10-15 लेक्चर में वो हमारा वीडियोज कंप्लीट हुआ पूरा। सब कुछ बकायदा से लिख लिख करके हाथों से डिटेल में पढ़ाया हूँ स्टूडेंट्स। अगर आप वहाँ पे आप अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक बार वीडियो को प्रॉपर अच्छी तरीके से वॉच कर लेते हैं, उसके बाद आपको चीज़ें बस रिवाइज करनी होंगी। समझने के लिए कुछ भी मैंने वहाँ पे छोड़ा नहीं है, सब कुछ मैंने कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको समझा दिया है। आज स्टूडेंट्स के डिमांड पे मैंने आज सोचा, मैंने बच्चों से पूछा कि क्या स्टार्ट किया है, तो उन्होंने बताया कि सर केमिस्ट्री बताया जाए। तो आज मैं आपका यूनिट फर्स्ट होगा, जो कि केमिस्ट्री है आपका यूनिट फर्स्ट। ठीक है, केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। जो कि पहला चैप्टर आएगा आपके यूनिट के अंदर, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या बच्चों? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का आपका, यानी आपके बुक का पहला ही चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या होती है रासायनिक अभिक्रियाएं, क्या होता है सर ये केमिस्ट्री? पहले तो ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि केमिस्ट्री होता क्या है। आखिर सर हम लोग केमिस्ट्री में क्या चीज जानेंगे, क्या चीज पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारे अपने चैनल एम सॉल्यूशन पर। मेरा नाम है सचिन मौर्य। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री स्टूडेंट्स बस किताबों में केमिस्ट्री लिखा हुआ है। केमिस्ट्री का मतलब ये नहीं है कि जो किताबों में लिखा हुआ है। केमिस्ट्री का अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स मतलब, तो आप पूरा जान लीजिए कि आज हमारे दैनिक लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो एक केमिस्ट्री पर ही आधारित है। चाहे आप जैसे खाना खा रहे हों, आप सांस ले रहे हो स्टूडेंट्स, ठीक है, चाय ठंडी हो रही है, आखिर क्यों ठंडी हो रही है सर, इन सब के पीछे हमारा जो लॉजिक है, जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, ये सभी क्या है? केमिस्ट्री है। अगर हम आसान सी भाषा में बात करें स्टूडेंट्स कि केमिस्ट्री क्या होती है, तो आप केमिस्ट्री के बारे में क्या बताओगे स्टूडेंट्स? कि रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा होती है। यानी कि जो रसायन विज्ञान होता है, केमिस्ट्री होती है, वो विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत पदार्थों की बनावट, गुण, संरचना, बदलाव, इन सब के कारणों का अध्ययन किया जाता है। क्या बताया हमने स्टूडेंट्स? कि अगर आप साधारण भाषा में बात करोगे, तो जो रसायन विज्ञान होता है वो पदार्थ के बनावट, रंग, रूप, गुण, उनके उनके अंदर क्या बदलाव हो रहा है, किस कारण हो रहा है, ये सारी चीजें आप केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ोगे स्टूडेंट्स। ठीक है, जैसे हम और आसान से एग्जाम्पल के तौर पे दें आपको, तो जैसे दूध का दही जमना, यानी दूध से दही का जमना, लोहे पर जंग लगना, या आप दैनिक लाइफ में देखते हैं अपने, आपने देखा होगा कि अगर खुले वातावरण में आप लोहे को रख देंगे तो उस पर जंग लग जाता है। तो जंग क्यों लग जाता है सर? यही सब कारण जो हैं स्टूडेंट्स, इन्हीं सब कारणों का हमें अध्ययन करना है। किसके अंतर्गत? केमिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है बच्चे, चलिए जी, और भी चीजें हम बताते हैं स्टूडेंट्स कि आखिर केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या चीजें आती हैं, आखिर केमिस्ट्री में क्या बनता है, केमिस्ट्री में आखिर क्या चीज हम सर जी पढ़ेंगे, क्या हमको इस चैप्टर में पूरा आप पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में मैं पूरा यही पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स कि रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती है। अभिक्रिया का मतलब जैसे आप खुले वातावरण में आप लोहे को रख दोगे तो उस पर जंग लग जाएगा, यानी रिएक्शन कर लेगा वो। तो सर क्या है वो जंग लगना? ठीक है सर, पदार्थ का किण्वन हो जाएगा। कैसे किण्वन होगा सर उसके? ठीक है, तो अगर हम बात करते हो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सर केमिस्ट्री में आप जैसे मैं कह दूँ पानी, तो सर पानी क्या होता है हमारा? H2O होता है। तो ये कैसे बनता है हमारा H2O पानी, कैसे बनता है? ठीक है, आपस में पदार्थ कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपको मैं पूरा डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो, तो एक लाइन में अगर हम लिखना चाहें कि केमिस्ट्री क्या है, तो आप लिख सकते हो कि केमिस्ट्री की बात करते हैं सर जी, तो केमिस्ट्री हमारे जीवन के हर हिस्से में है, खाना बनाने से लेकर के दवाइयाँ बनाने तक। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि कह सकते हो आप केमिस्ट्री इज एवरीथिंग, यानी केमिस्ट्री ही सब कुछ है, लाइफ है केमिस्ट्री भाई। चलो, तो अगर आप एक लाइन में अगर आप लिखने चाहते हो कि सर क्या है रसायन, तो आप रसायन के बारे में एक लाइन लिख लीजिए। यानी कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं सर जी? केमिस्ट्री किसे कहते हैं? ठीक है, सिंपल सी भाषा में रसायन विज्ञान हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान,
आप अपनी अपनी लैंग्वेज में, अगर आपने बातों को समझ लिया स्टूडेंट्स, तो आप अपनी अपनी लैंग्वेज में इसके डिफिनीशंस को बना करके आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, यानी कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, यानी कि रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जो पदार्थ की बनावट, गुण, उसमें होने वाले बदलाव के कारणों का पता चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप एक लाइन लिख सकते हैं ताकि आपसे कभी कोई पूछ ले कि बच्चा एक बताओ केमिस्ट्री होता क्या है, केमिस्ट्री क्या चीज है, तो आप उसको एक सिंगल लाइन में आप उसको डिफिनीशन बता सकते हैं। ठीक है, यानी रसायन विज्ञान वह विज्ञान है, आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान वह विज्ञान है, रसायन विज्ञान वह विज्ञान है जो जो क्या भैया, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, पदार्थ के गुण, क्या, पदार्थ के गुण, जिसमें जिसमें पदार्थ के गुण, गुण के बाद अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो उनकी बनावट, उनमें होने वाले बदलाव, पदार्थ के गुण, उनकी बनावट, व उनमें होने वाले बदलाव, व उनमें होने वाले बदलाव के कारणों का अध्ययन किया जाता है। आखिर सर बदलाव हो किस लिए रहा है, उनमें होने वाले बदलावों के कारणों का अध्ययन किया जाता है, कारणों का अध्ययन किया जाता है, कारणों का अध्ययन किया जाता है। तो ये आप, अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, हालांकि आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि केमिस्ट्री क्या होता है, ये आप, लेकिन आप पढ़ने जा रहे हो, केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हो, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि सर केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंतर्गत क्या चीज़ें होती हैं, केमिस्ट्री कौन सी बला है, जरा हम उसको जान लेते हैं। तो केमिस्ट्री की बात करते हैं स्टूडेंट्स, विज्ञान की एक शाखा होती है, रसायन विज्ञान की एक शाखा होती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जो हमारे पदार्थ होते हैं उनकी बनावट, उनके गुण और उनमें होने वाले बदलावों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अगर सिंपल भाषा में बताएं तो जैसे क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो जैसे दूध हमारा होता है, दूध से क्या होता है स्टूडेंट्स, दही बन जाता है। तो सर दही कैसे बन जाता है, ठीक है, लोहा है हमारा सर, उसमें जंग लग जाता है, तो सर कैसे लग जाता है, यही सारी चीज़ें जो हमको इसके अंतर्गत पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, चलो जी, तो अब आप देखेंगे कि सर यहाँ पे आप दूध से दही बना दे रहे हो, लोहे में जंग लगा दे रहे हो, सर जी ये क्या है, ये हमारे परिवर्तन है। कौन कैसे परिवर्तन है, तो सर हम बात करेंगे परिवर्तन के बारे में। तो एक हमारा होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है बच्चों, हमने दो चीज़ों का नाम लिया, एक हमने लिया भौतिक परिवर्तन और दूसरा हमने क्या नाम लिया बच्चा, रासायनिक परिवर्तन। तो इन सभी चीज़ों को मैं डिटेल में आपको बताता हूँ कि ये भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। ठीक है बच्चा, चलो जी, ठीक है बच्चा, स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग वो चीज़ें जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछी जाएंगी, जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, चैप्टर का नाम अच्छे से देख लीजिए, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चा, तो इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी कि सर पहली बात तो आप बताइए कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है सर, रासायनिक अभिक्रिया को लिखते कैसे हैं, उनमें बदलाव किस आधार पर होता है, ये सब कुछ जानने के बाद तब हम लोग चलेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसको लिखा कैसे जाता है, उसको बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, उसको बैलेंस कैसे करना होता है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण के प्रकार पढ़ लेंगे हम लोग कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं, कितने रिएक्शंस होते हैं। जैसे योगात्मक अभिक्रिया क्या होता है, यानी दो लोगों के मिलने से क्या बनता है, योगात्मक अभिक्रिया हो गया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या हो गया, ये सारी चीजें जानने के बाद स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम इसको चैप्टर को एंड कर लेंगे। ठीक है बच्चा, चलो जी, ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अगर आप बात करते हो तो आपने देखा होगा कि हमारी चारों तरफ क्या होता है, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। ठीक है, कैसी घटनाएं घटती हैं सर जी, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि
अभी बारिश हो रही है, ठीक है, कोई सा भी आप एग्जाम्पल सोच सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी सर क्या है, बारिश हो रही है सर जी, कुछ खाने का मन कर रहा है सर जी, तो क्या करें हम लोग, ठीक है। चलो अब बताते हैं क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको स्टार्ट किया जाए। तैयार हैं आप लोग? आप लोग वीडियो को प्रॉपर वॉच करिएगा, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम वहाँ पे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, ठीक है बच्चों। चलो जी, तो हम बात कर लेते हैं सर जी अभिक्रियाओं के बारे में। तो ये सर जी आपने बताया दो चीज़ें कि सर हमारा क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो एक तरफ आप भौतिक परिवर्तन डाल दीजिए, एक तरफ आप रासायनिक परिवर्तन डाल दीजिए, यहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पे भौतिक परिवर्तन, आप लिखेंगे भौतिक परिवर्तन, यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आपके बुक में भी यहीं से स्टार्ट किया गया, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से, ठीक है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ठीक है बच्चा, कि सर भौतिक परिवर्तन क्या होता है और ये हमारा रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो अगर हम बात करते हैं सिंपल सी भाषा में आपको समझाने के लिए बच्चों कि ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो जरा आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे आप उसके आकार को, ठीक है, फिजिकली आप उसको बदल सकते हो, ठीक है। आप उसके आकार को क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, फिजिकली आप उसको बदल सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि आप एक बार उसको बदल दिए तो आप दोबारा उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे आपने दूध से दही बना दिया है तो आप पुनः क्या कर सकते हो बच्चे, दही से दूध को नहीं बना सकते हो, ठीक है। यानी आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि सर भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें क्या होता है, पदार्थ की जो संरचना होती है वो बदल जाती है, ठीक है, और पुनः दोबारा आप उसको प्राप्त कर सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चे कि सर भौतिक परिवर्तन में हम वो चीज़ें लिख सकते हैं कि जो हमारा क्या हो सकता है स्टूडेंट्स, उसके आकार में हम परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन पुनः हम उसको दोबारा क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा बच्चा, रासायनिक परिवर्तन में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है दोस्त। चलो जी, चलिए जी, ये सारी चीज़ें हम लिख करके पढ़ते हैं कि आखिर सर आपने क्या कहा इसमें। तो अगर भौतिक परिवर्तन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, इसकी पहचान नहीं बदलती है, ठीक है। जो चीज़ रहता है वही चीज़ रहती है, उसकी संरचना बदल सकती है, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि इसकी पदार्थ की पहचान नहीं बदलती, आसान भाषा में बिल्कुल लिखेंगे आप, ठीक है बच्चा। क्या लिखेंगे आप, इसकी पहचान नहीं बदलती, इसकी पहचान, इसकी पहचान नहीं बदलती। इसकी पहचान क्या होती है बच्चों, नहीं बदलती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर रासायनिक परिवर्तन की बात करोगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक नया पदार्थ बन जाता है। क्या होता है बच्चा, नया पदार्थ बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है, नया पदार्थ बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, नया पदार्थ बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है दोस्त, नया पदार्थ बन जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, उबलना हो जाएगा, पिघलना हो जाएगा और काटना। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे उबालना, ये हम आपको आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे उबालना, ठीक है, किसी चीज को पिघलाना, या फिर काटना। अगर यहाँ पे बात करोगे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, जलना, सड़ना। जैसे जलना, अगर आपने कागज को जला दिया और वो राख बन गया तो क्या आप पुनः उसको कागज बना सकते हो, नहीं बना सकते हैं सर जी। यानी कि जलना, एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, जलना। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, जलना। और फिर क्या स्टूडेंट्स, सड़ना, कोई चीज सड़ गया तो उसको आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हो। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे गैस बनना, गैस बनना। ये मैंने आपको आपकी अपने लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया स्टूडेंट्स कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, कि इसकी पहचान नहीं बदलती है। जैसे सिंपल सी बात है, अगर मान लो सिंपल सी बात है,
और कोई चीज़ है उसको काट दोगे तो क्या वो बदल जाएगा? नहीं बदलेगा सर। लेकिन अगर यहाँ पे किसी चीज़ को आप जला दोगे, जैसे कागज ही अगर आप उसे जला दोगे स्टूडेंट्स, तो क्या होगा? उसकी जलाने के बाद क्या होगा? उसके गुण बदल जाएंगे, यानी कि वो नया पदार्थ बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो जी। अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखने वाले स्टूडेंट्स क्या, रासायनिक समीकरण के बारे में, कि रासायनिक समीकरण होता क्या है हमारा सर जी। चलो जी, अभिक्रिया के बारे में आपने देख लिया कि सर दूध का फटना हो गया, जंग का लगना हो गया, किण्वन हो गया, ये सभी क्या हमारे अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक, अब हम देखने वाले केमिकल रिएक्शंस के बारे में। क्या बच्चों? केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि सर भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, जरा हमको समझा दीजिए बढ़िया तरीके से। तो भौतिक परिवर्तन का सिंपल सा मतलब बच्चा कि इसमें क्या होता है, उसकी पहचान नहीं बदलती है, और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, आप ऐसे एग्जाम्पल लिख करके उसको समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो हम यहाँ से अब अपने मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं कि सर हमारा क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। ठीक है बच्चे, यहाँ से हमारी जो चीजें हैं स्टार्ट होती हैं। रासायनिक अभिक्रिया, क्या बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि सर केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बात सर जी? केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। यानी सिंपल सा मतलब है सर, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होगा कि आप दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाओगे, कोई और अन्य पदार्थ बना दोगे, यही हमारा क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंपल सा मतलब कि सर जी आप क्या करोगे, रासायनिक अभिक्रिया में क्या करोगे कि जिसमें क्या होगा, एक या एक से अधिक पदार्थ लोगे, उसको क्या करोगे, मिलाओगे। तो मिलाओगे तो कुछ हमारा नया पदार्थ बन करके तैयार हो जाएगा, और आप कहोगे कि सर जी क्या हो गया, समय हमारा क्या हो गया, यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो गया। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, पहले हम लोग एक परिभाषा लिख लेते हैं इसका। यानी वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर, आप लिखेंगे क्योंकि आपको डिफिनीशन तो लिखना पड़ेगा ना दोस्त। सिंपल सा मतलब है यार, अभिक्रिया का मतलब है कि दो या दो से अधिक पदार्थ को ले लो, उनको मिला दो, रिएक्शन करवा दो, कुछ नया पदार्थ बन जाएगा, हो गया हमारा अभिक्रिया। ठीक है, चलो जी। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, देखो बाबू, मैं लिख रहा हूं अपने हाथ से, मैं पीपीटी नहीं तैयार कर रहा हूं। अगर मैं पीपीटी तैयार करूंगा स्टूडेंट्स, तो मुझे पढ़ाने में बहुत फास्ट फास्ट मैं चीज़ें पढ़ा दूंगा। ठीक है, आपके 1 घंटे के लेक्चर में पूरा केमिस्ट्री का चैप्टर 1 कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स मैं लिख करके पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप भी मेहनत करिए, लिखिए, तब जाकर के आपको सारी चीज़ें कंप्लीट समझ में आएंगी। चलो जी, यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर मिल करके, पदार्थ परस्पर मिलकर या परस्पर अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, यानी कि क्या होता है स्टूडेंट्स, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, और पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण क्या होता है, मूल पदार्थों से भिन्न हो जाते हैं। ठीक है, जब बनेगा कुछ अलग बन जाएगा, जैसे लोहा है हमारा, उसको हमने ऑक्सीजन में रख दिया, यानी कि खुले वातावरण में रख दिया, उस पर जंग लग गया, अब वो दूसरा चीज बन गया। ठीक है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो क्या होता है बच्चा, जो नया पदार्थ बनता है उसका जो गुण होगा, यानी नए पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण, तो नए पदार्थ के
भौतिक व रासायनिक गुण, नए पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण, नए पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण, पहले जो पदार्थ थे, ठीक है, पहले जो पदार्थ हमने जिन दो पदार्थों को मिलाया था, अभी जिन दो पदार्थों को मिलाने जा रहे थे, ठीक है ना, वो उन दो पदार्थों को जिनको हमने मिलाया उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण से क्या होंगे, हमेशा हमेशा क्या होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है बच्चा, क्या होंगे, मूल पदार्थों से हमेशा भिन्न होंगे। यानी रासायनिक गुण मूल पदार्थों से, मूल का मतलब जिसको हमने शुरुआत में मिलाया था, मूल पदार्थों से हमेशा भिन्न होंगे, हमेशा भिन्न होंगे कहने का मतलब अलग होंगे, भिन्न होंगे। ठीक है बच्चा, क्या होंगे, हमेशा भिन्न होंगे। अब लिख सकते हो आप, काम रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। काम रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, या ऐसा लिख सकते हो, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसे ही रासायनिक, इसे ही केमिकल रिएक्शंस कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, इसे ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बोलो जी। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक चीज लिखता हूं, पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं आपको एक लैंग्वेज में लिखता हूं बड़ा सा, उसके बाद आपको समझाते हैं कि सर केमिस्ट्री में हम चीजों को छोटा कैसे करके पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, चलो तो एक एग्जाम्पल लिखो, कि उदाहरण में आप लिखो कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर, अभी मैं जैसे लिखता हूं आप वैसे ही समझो, उसके बाद एक छोटा सा टर्म आपको समझाना है ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो उदाहरण में आप क्या लिखेंगे, उदाहरण में क्या लिखेंगे बच्चा आप, चलिए लिखिए, आप क्या लिखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर, क्या बच्चा, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर यानी कि आप मैग्नीशियम रिबन का एक स्टिप लीजिए, यानी कि एक पट्टी लीजिए, आप जब उसको वायु में जलाएंगे बच्चा, तो क्या होगा, वह जो होगा श्वेत लौ के साथ जलना शुरू कर देगा। क्या होगा, श्वेत लौ के साथ जलता है। ठीक है, जलाने पर सफेद लौ के साथ जलता है। ठीक है, श्वेत लौ के साथ, लौ के साथ जलता है। क्या होता है बच्चों, सफेद लौ के साथ जलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, सफेद लौ के साथ क्या होता है बच्चा, वो जलता है, तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड का तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड का तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण तथा क्या होता है बच्चों, जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो वो हमारा सफेद लौ के साथ जलता है, तथा क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण जो होता है हमको प्राप्त होता है। ठीक है, सफेद चूर्ण प्राप्त होता है, और जो चीज हमको प्राप्त होता है उसका भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण, यानी जिसका भौतिक तथा रासायनिक गुण क्या होता है बच्चा, मैग्नीशियम धातु के गुणों से भिन्न होता है। जिसका भौतिक तथा रासायनिक गुण, जिसका भौतिक तथा रासायनिक गुण
जिसका भौतिक तथा रासायनिक गुण किसे, मैग्नीशियम धातु से भिन्न होता है। गुण मैग्नीशियम के धातु से, मैग्नीशियम धातु से मैग्नीशियम धातु से भिन्न होता है। क्या होता है बच्चों, मैग्नीशियम धातु से भिन्न होता है। मैग्नीशियम धातु से क्या होता है दोस्त, भिन्न होता है। सर इसका मतलब बताइए, इतना बड़ा बड़ा अगर आप केमिस्ट्री में लैंग्वेज लिखेंगे तब तो सर जी हम लोग पढ़ चुके और आप सर जी पढ़ा चुके। बोलो जी, अगर सर जी आप केमिस्ट्री में इतना बड़ा बड़ा एग्जाम्पल लिख करके लैंग्वेज आप मुझे देंगे तो मैं तो केमिस्ट्री पढ़ लिया सर जी और आपने केमिस्ट्री मुझे पढ़ा दिया। बोलो जी, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल भारी भरकम सा लिख करके दिखाया है। क्या सर बार बार ऐसे ही एग्जाम्पल आप हमें देंगे? नहीं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग शब्द समीकरण बनाना सीखेंगे, यानी कि इस चीज को हम लोग एक लाइन में बनाना समझेंगे। ये हमने बस आपको इसलिए लिखा है कि हम लोग केमिस्ट्री की शुरुआत करे हैं तो आखिर सर हम लोग वर्ड इक्वेशन क्यों पढ़ेंगे, वर्ड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चा, तो बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो नए पदार्थ का निर्माण होता है और वो जो नया पदार्थ बनता है उसका भौतिक और रासायनिक गुण क्या होता है, पहले वाले पदार्थ की तुलना में सब कुछ अलग होता है। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया आपसे कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफेद लौ के साथ जलता है। मैग्नीशियम रिबन को वायु के साथ जलाने पर सफेद लौ के साथ जलता है तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है जिसका भौतिक तथा रासायनिक गुण अलग अलग होगा। किससे, मैग्नीशियम धातु से। ठीक है, अब यहाँ पे सर जी आपने इतना बहुत बड़ा चीज लिख करके बता दिया है, क्या आप इसको छोटा करके बताएंगे? हाँ, इसी के लिए तो हमने इसको इतना बड़ा लिखा है। चलो जी, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हेडिंग हमारा क्या होगा कि सर जी आपने इस एग्जाम्पल को इतना भारी भरकम बना के लिखा है, तो अगर हम इतना भारी भरकम बार बार एग्जाम्पल्स को लिखेंगे तब तो सर जी हमारा एक दो एग्जाम्पल्स में क्या होगा, हमारा तो पूरा पेज ही भर जाएगा। हम क्या करेंगे, तो बच्चा उसके लिए हम आपको बताने वाले हैं शब्द समीकरण। क्या होता है शब्द समीकरण? शब्द समीकरण बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं बच्चा, सब कुछ पढ़ा रहा हूं, कोई चीज आपको छोड़ नहीं रहा हूं। ठीक है ना, सब कुछ पूरा डिटेल में आपको मैं पढ़ा रहा हूं। तो अभी आपने जो वाक्य के रूप में, ये हमने एक वाक्य लिखा ना बच्चा, ये हमने क्या किया, ये हमने एक वाक्य लिखा है। तो अभी जो हमने ये वाक्य के रूप में एक हमने अभिक्रिया को बताया है कि सर मैग्नीशियम रिबन को हम जला देते हैं और जब जलाते हैं उसको वायु में तो सफेद लौ के साथ जलता है तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है जिसका भौतिक तथा रासायनिक गुण मैग्नीशियम धातु से अलग होता है। ये हमने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये हमने एक वाक्य के रूप में लिख दिया। अब हमने अब इसको वाक्य के रूप में लिखा है तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चा, संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। ठीक है, और संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो वही क्या हो जाएगा, हमारा शब्द समीकरण कहलाएगा। ठीक, आप सिंपल सी भाषा में लिख देना, रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में न लिख करके संक्षिप्त रूप में लिखना। रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में न लिखकर वाक्य के रूप में न लिखकर संक्षिप्त रूप में लिखना। संक्षिप्त रूप में लिखना शब्द समीकरण कहलाता है। शब्द समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, संक्षिप्त रूप में लिखना है क्या कहलाता है, हमारा शब्द समीकरण कहलाता है। तो अभी हमने जो वाक्य के रूप में शब्द लिखा था अब उसी को हम संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। तो आप संक्षिप्त रूप में कैसे लिखोगे बच्चा, आप लिखोगे मैग्नीशियम, एग्जाम्पल जो हमारा था उसी को हम लोग देखते हैं फिर। ठीक है, जैसे पिछले एग्जाम्पल से, ठीक है, जैसे आप क्या लिखोगे, मैग्नीशियम
ठीक है बच्चा, आपने क्या लिखा, मैग्नीशियम लिखा। अब मैग्नीशियम को क्या करें, वायु में जला रहे हैं। वायु में जलाने का मतलब क्या होता है बच्चों, उसको ऑक्सीजन से क्रिया कराना होता है। वायु में जलाने का मतलब क्या होता है, उसको ऑक्सीजन से क्रिया कराना। किससे क्रिया कराना भैया, ऑक्सीजन से। जब हम आपको बोलेंगे कि किसी चीज को वायु में हम खुला छोड़ देंगे, तो इसका मतलब है कि वायु में वो किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन से उसको क्रिया कराया जाता है। ठीक है बच्चा, चलो जी। अब क्या हुआ हमारे स्टूडेंट्स, हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करा दिया। क्रिया करा दिया मतलब मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन से जला दिया, तो मिला क्या आपको, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, क्या सॉरी मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। क्या मिला बच्चा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ऐसे मैं लिख करके दिखाऊंगा अभी आपको, आप समझ जाओगे इसका मतलब क्या होता है। ये तीर क्या दिखा रहा है, प्लस क्या दिखा रहा है, ये दोनों क्या होते हैं, इसके बाद ये बनता क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। ये इधर का क्या पोर्शन होता है, यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा बाबू, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बच्चा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होगा, सफेद चूड़ का हमने बताया था ना। चलो जी, अब यहाँ पे सर आपने ये दो चीजें लिख दिया, फिर यहाँ पे प्लस लगा दिया, फिर ये सर ये तीर बना दिया, इसका क्या मतलब है। अब इसका भी मतलब समझ लीजिए, क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी से आपको सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो क्लास 10th होता है, ये क्लास 10th नहीं होता है, ये आपको सीखने का एक एक सीखने का, समझने का एक आपका स्टेज होता है। यहीं से आप सारी चीजें क्या करते हैं बच्चों, सीखते हैं। यानी कि ये आपका एक लाइफ है, जो नई जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है ना दोस्त, चलो जी। तो सर ये मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है और प्लस क्या क्या हमारा गिब्स क्या हो गया, हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। तो ये दोनों होता है बच्चों, यानी जिन दोनों को, यानी कि जिन दो लोगों को हम क्या करते हैं, आपस में मिलाते हैं। ठीक है, यानी इधर देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यानी जिन दोनों लोगों को हम लोग आपस में मिलाते हैं, यानी कि जो तीर के बाएं साइड में होता है, उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं बच्चा, उसको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं बच्चा, रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। आप इसको क्या बोलोगे, ये हमारा क्या है बच्चा, अभिकारक है। क्या क्या है दोस्त, रिएक्टेंट है, अभिकारक है। ये सारी चीजें आप पिछली क्लास 9th में ही पढ़ करके आ जाते हो। इसके बाद ये क्या होता है सर, इसका क्या, स्थिर का मतलब क्या होता है, स्थिर का मतलब होता है कि जब आप अभिकारक को आपस में मिलाओगे, यानी रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाते हो, यानी जिनको मिलाते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। तो इनको मिलाने के बाद जो चीज आपको फाइनली प्राप्त होता है, वो क्या होता है, आपका उत्पाद होता है। ठीक है बच्चा, क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद होता है। तो सिंपल सी बात है सर जी हमारा, कि अगर हम अभिकारक की बात करेंगे, तो अभिकारक जो होता है हमारा, ये बीच में जो हमारा तीर होता है, इसके बाएं साइड वाली जो चीजें होती हैं उसको हम अभिकारक कहते हैं, और दाएं साइड वाली चीज को हमेशा क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। क्या सर हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, अभिकारक को बाएं साइड में और उत्पाद को दाएं साइड में लिखा जाता है। हाँ, अभिकारक को हमेशा बाएं साइड में लिखा जाता है, और जो उत्पाद होता है बच्चा, उसको हमेशा हम दाएं साइड में लिख करके दिखाएंगे। बात क्लियर है सर, ये हमारा क्या होगा, अभिकारक होगा, और उत्पाद ये होगा हमारा। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछना चाहे, पूछने का प्रयास करे कि अभिकारक से आप क्या समझते हो तथा उत्पाद से आप क्या समझते हो, कोई भी चीज़ आपसे पूछ सकता है, तो आप बोलोगे सर जी कि अभिकारक का सिंपल सा मतलब होता है कि जिन दो या दो से अधिक पदार्थों को हम मिलाते हैं। ठीक है, यानी जिनको हम आपस में मिलाते हैं, जिनको आपस में हम क्रिया कराते हैं, रासायनिक अब क्रिया कराते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। और उनके बाद जो हमारा प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो हमारा उत्पाद बनता है, वो क्या कहलाता है, यानी कि जो इनसे मिल करके जो चीज़ हमारा बनता है, वही चीज़ हमारा उत्पाद कहलाता है। ठीक है बच्चा, यानी ये क्या होता है, हमारा पहली स्टेज होता है, पहले स्टेज वाले को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ये बात समझ में आ गया बच्चों, चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अब सर इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बच्चा कि सर रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षणों के द्वारा पहचान किया जा सकता है। आखिर सर आपने रासायनिक अभिक्रिया करा दिया है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो गया है। ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे सर जी कि रासायनिक अभिक्रिया हो गया है, चलो जी देखते हैं। ठीक है सर, आपने तो रासायनिक अभिक्रिया बता दिया कैसे होगा, लेकिन आपने सर एक बात ये भी बताया है कि जब भी हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो जो चीज़ें हमारी बनती हैं, उसके गुण, उसके रंग, उसके रूप जो भी होता है,
उसके पुराने वाले यानी कि जो मूल हमारा पदार्थ होता है उससे सब कुछ भिन्न होता है। तो आखिर सर हम कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि हमारा सर जो उत्पाद है वो इनसे सब कुछ भिन्न है। देखो ये हमारा क्या होता है, सफेद चूर्ण के रूप में वो प्राप्त होता है, और ये मैग्नीशियम आपका है, ये ऑक्सीजन। इनके गुण से इनके अलग अलग गुण से ये क्या होता है, ये अलग अलग होता है। ठीक है, तो सर कैसे पहचानेंगे कि सर ये हमारा अलग है, इनके गुण अलग हैं। ठीक है, अब उसके बारे में देखते हैं। क्या हेडिंग डालेंगे हम बच्चा, हम हेडिंग डालेंगे सिंपल सा कि सर रासायनिक अभिक्रिया को कैसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया को पहचानना, यानी रासायनिक अभिक्रिया को पहचानना, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे कि सर ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो गया और हमको ये चीज़ मिल गया है। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, देखो आपके एनसीईआरटी से चल रहा हूँ, जो चीज़ आपके बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वैसे ही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। ठीक है बच्चा, रासायनिक अभिक्रिया की रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, आखिर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है सर जी हमारी, हम कैसे पहचानेंगे। सर सिंपल सा मतलब है कि जो हमारा उत्पाद होगा, जो हमारा प्रोडक्ट प्राप्त होगा, वो मूल वाले पदार्थ की तुलना में क्या होगा, सब कुछ अलग होगा, उसका गुण अलग होगा, उसका रूप अलग होगा, उसका रंग अलग होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो आप पहला लिखेंगे, पहला अवस्था में परिवर्तन। क्या लिखोगे बच्चा, अवस्था में परिवर्तन। पहला पहचान क्या होगा, हो सकता है सर जी क्या हो जाएगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए, अवस्था में परिवर्तन। क्या लिखोगे बच्चों, अवस्था में परिवर्तन। सर ये आपने अवस्था में परिवर्तन लिख दिया, इसका क्या मतलब है, अवस्था में परिवर्तन का मतलब है भैया कि जैसे आप दूध से दही बना रहे हो, क्या कर रहे हो, दूध से दही बना रहे हो, तो जब दूध से दही बना रहे हो तो क्या हो रहा है, दूधवा आपका दही बन जा रहा है, यानी उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, हो जा रहा है ना भैया। दूध से दही बना दे रहे हो आप, लोहे में जंग लग जा रहा है सर जी, तो लोहे में जंग लग जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी अवस्थाएं परिवर्तन हो गए। ठीक है, सिंपल सी बात है भैया। अभी आपने क्या देखा, पिछला एग्जाम्पल देखा आपने कि मैग्नीशियम जो हमारा धातु था वो क्या हो गया, वो हमारा जल करके क्या हो गया, मैग्नीशियम को सफ़ेद चूर्ण के रूप में बन गया। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो पहला क्या हो जाएगा सर जी, हम अवस्था में परिवर्तन के आधार पर हम चीज़ों को पता कर सकते हैं। ठीक, दूसरा कैसे पता लगा सकते हैं सर जी, दूसरा क्या हो सकता है सर जी, दूसरा हमारा हो सकता है कि रंग में परिवर्तन हो जाए। क्या हो जाए बच्चा, रंग में परिवर्तन हो जाए, रंग में परिवर्तन। दूसरा रंग में परिवर्तन, दूसरा क्या बच्चों, रंग में परिवर्तन के आधार पे हम पता लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं रंग में परिवर्तन का, तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल की समझाने के प्रयास करें, जैसे जब हम क्या करते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जब आपको आगे आगे पढ़ाएंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए। ठीक है, देखो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा सर जी, उसके रंग में परिवर्तन के आधार पे हम बता सकते हैं। रंग में परिवर्तन के आधार पे जैसे सर जी हमारा क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है स्टूडेंट्स। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है आप आगे जानते चले जाओगे। ठीक है, जैसे गैस निकलना, तीसरा क्या हो जाएगा बच्चा, गैस निकलना। तीसरा क्या हो जाएगा, गैस निकलना। ठीक है दोस्त, यानी कि सर जी गैस निकलना हो जाएगा। और अगर हम चौथा बात करते हैं तो जैसे गैस निकलने का सिंपल सा मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर आप मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, हमारे पास मान लीजिए स्टूडेंट्स क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का नाम सुना है आपने, HCl। ठीक है, आपने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुना हुआ है स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जब उसमें मान लीजिए मैं जिंक मिला देता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होने लगता है। अभी ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे कि सर जी अम्ल में
हम धातुओं को मिलाते हैं तो क्या होता है, क्षार में धातुओं को मिलाते क्या होता है, तो यह आगे आप सीखते चले जाओगे। ठीक है, तो पहचानने का तरीका क्या है सर, ये अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, उसके अंदर से गैस निकल सकता है, ताप में कुछ परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन का सिंपल सा मतलब है कि जब हम किसी चीज़ को जलाएंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, उसके तापमान में परिवर्तन होगा। जैसे अम्ल को हम क्षार से मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, लवण बनेगा, थोड़ी सी ऊर्जा रिलीज होगी, थोड़ी सी उष्मा भी रिलीज होगा, यानी उस तापमान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप का निर्माण क्या होता है, कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है कि वहाँ पे हमको अवक्षेप भी प्राप्त होता है, प्रेसिपिटेट जिसको बोलते हैं, अवक्षेप, अवक्षेप का प्राप्त होना, अवक्षेप का प्राप्त होना। ये जो बच्चा हमने अभी आपको 5 पॉइंट लिखवाया, ये 5 पॉइंट आपको जब मैं जैसे जैसे मैं केमिकल रिएक्शंस पढ़ाने लगूंगा वैसे वैसे यह आपके सामने आने लगेगा। आप खुद जान जाओगे कि सर जी हाँ इसमें क्या हो रहा है, सर जी इसका रंग में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे इसका गैस निकल रहा है, सर जी तापमान में परिवर्तन हो रहा है, अवक्षेप प्राप्त हो रहा है, सर जी अवस्था में परिवर्तन होगा। ये सारी चीज़ें जैसे जैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आप सीखते चले जाओगे। बोलो जी, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ बच्चा। ये हमारा आज क्या रहा, इंट्रोडक्शन रहा। क्या रहा बच्चा, आज हमारा इंट्रोडक्शन रहा, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया बच्चा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो ये हमने रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं इसके बारे में आज हमने आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। अब इसके बाद हमारा जो कल स्टार्ट होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स, समीकरण होगा, यानी कि रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे डिटेल्स में। सर रासायनिक समीकरण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, योगात्मक क्या होता है सर जी, प्रतिस्थापन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं कल आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को हमारा क्लास जो है, हमारी जो बातें हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका जो है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ न समझ में आए बच्चों तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आया, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का वहाँ पे जवाब दूंगा, और जो भी हमारे अंदर थोड़ी बहुत त्रुटियाँ होंगी उसको हम आपके सामने फिर सुधार करके पेश करेंगे अपने आप को। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हाँ, एक बात कहेंगे स्टूडेंट्स कि अभी आप क्या है क्लास 10th में है, यानी आप अपने अपने फर्स्ट ईसीएस पे हैं, अभी आप फर्स्ट स्टडी पे हैं अपनी लाइफ की। तो अगर आपने अभी मेहनत कर लिया और चीज़ों को आपने एक बार प्रॉपर तरीके से नोट्स बना करके पूरा रिकॉर्ड रख करके आप चीज़ों को जब पढ़ोगे और उसको बार बार रिवाइज करोगे तो यकीनन मानिए कि जो 2026 में बोर्ड एग्जाम होगा आपका, जो बोर्ड का एग्जाम आपका 2026 में होगा, जो आपने टारगेट रखा हुआ है 2026 का, बहुत ही अच्छे नंबर से आप पास हो जाओगे। ठीक है, एक बढ़िया स्कोर कर पाओगे अगर आपने अभी से पढ़ाई शुरुआत किया तो। अगर आप जितना लेट जुड़ोगे आप हमसे उतना ही चीज़ें क्या होंगी, आपका छूटेगा, और जब आप छूटेगा तो आप चीज़ों को कवर नहीं कर पाओगे, यकीनन मानो नहीं कवर कर पाओगे। एक बार आप पूरे डिटेल्स में मेरे साथ पढ़ लो, उसके बाद जब मैं आपको मैराथन्स क्लासेस लाऊंगा तो 1 शॉट में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करूंगा। उसके बाद पूरा उसका जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया न्यूमेरिकल्स हैं, 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अति लघु उत्तरीय, विस्तृत उत्तरीय, जो भी है बच्चा, हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज में सब कुछ यहीं पे आपको फ्री में करा दूंगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं स्टूडेंट। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।